बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 5 फैक्टराइजेशन, और इसमें अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं 5.4। इसमें क्यूबिक इक्वेशन दी हुई होगी और फैक्टराइजेशन करनी है आपने। इसमें भी मेथड आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई किया जाता है, वो हम करते हैं। आपको कंसेप्ट थोड़ा सा बताता हूँ आपको। एक्सरसाइज 5.4, फर्स्ट क्वेश्चन। आप इसको पी ऑफ एक्स का नाम दे दें, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये कहा गया आप इसे फैक्टराइज करें। फैक्टराइज में करना ये होगा कि जो कांस्टेंट टर्म है और हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, यानी ये आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझा देता हूँ। आपने पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म वो लेने, फिर पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स वो लेने। कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म को आप अगर P से रिप्रेजेंट कर लें, इसको Q से रिप्रेजेंट कर लें, इसके फैक्टर्स को, तो P/Q की फॉर्म में आपके पास क्या बन सकता है? देन P/Q is a rational root of given function। ये बात याद रहे कि रैशनल रूट ये पॉसिबल है, पॉसिबल गिवन रूट का है, ये रैशनल रूट बनेगा। लाजमी नहीं है कि रूट बने, यानी जब आप यहाँ पे इन फैक्टर्स को डिवाइड करेंगे तो सारे के सारे रूट्स नहीं होंगे, उनमें से कुछ पॉसिबल होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो जो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो हम सिलेक्ट करते जाएंगे। देखें, अब इसी बात को मैं यहाँ लिखता हूँ। पहले क्या बताया था? पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? P। हेयर P इज 2, और इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स जो हैं वो +-1 और +-2 है। और Q क्या बताया? ये देख लें, Q क्या बताया मैंने? पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स की हाईएस्ट पावर पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, ये कोफिशिएंट है, ये कितना है? हाईएस्ट पावर के साथ कितना है? 1। तो 1 है, तो इसके फैक्टर्स क्या बने? इसके फैक्टर्स बने +-1। 1 के लिए पॉसिबल फैक्टर्स +-1 बने। अब आप देखें कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P/Q हमारे पास क्या बन रही हैं? सो P/Q, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? +-1, और फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो +-2। यानी इनमें से कोई रूट्स होंगे। ये तो 4 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4। हमें ये क्यूबिक इक्वेशन है ना, हमें 3 आंसर्स देखने हैं जो इसे सेटिस्फाई कर दें। अब 1 बाय 1 चेक करें। +1 लें, P of 1, तो जहाँ x लिखा हुआ है उसकी जगह हम
1 पुट करेंगे, देखें 1 ये हो जाएगा -2, ये -1 और ये +2। तो देख लें ये -3 और ये +3 0 आ रहा है। तो सो यहाँ पे वैल्यू x के साथ माइनस करके लिखें। सो x -1 इज़ अ फैक्टर। आपने उस क्यूबिक इक्वेशन में से एक फैक्टर बता दिया। अब -1 लेके देखें, p ऑफ -1 जहाँ x लिखा है उसकी जगह -1 लगाएं। -1 क्यूब 2 इंटू -1 स्क्वेयर, फिर उसके बाद -1 + 2, जहाँ जहाँ x लिखा था उसकी जगह हमने अब -1 पुट किया। ये देखें ये -1 आ गया। -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। फिर माइनस इंटू माइनस ये +1 और ये +2। तो ये भी देखें -3 और +3 ये भी 0 बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सो x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2 तो निकल आए। अब आगे और क्या लिया जा सकता है? ये देखें हमने इसको भी चेक कर लिया, इसको भी, ये 2 चेक करें, 2 में से कोई एक, 3 है ना, क्यूबिक है 3, तो 2 तो निकल आए, एक चाहिए हमें। +2 लेके देखें ज़रा, तो p ऑफ 2 x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 क्यूब -2 इंटू 2 स्क्वेयर -2 और +2, तो 2 क्यूब 8 -2 स्क्वेयर 4, 4 2 ज़ार 8 -8 और ये -2 और +2, -8 और +8 कैंसिल, -2 और +2 भी कैंसिल, ये भी 0। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? सो x -2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो तीनों रूट निकल आए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पॉलिनोमियल आपको गिवन थी x³ -2x² -x + 2, इसका एक फैक्टर आ गया x -1, एक फैक्टर x + 1 और तीसरा फैक्टर x -2। तो इस तरह से ही हमने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया। समझ आ रहा है? और करते हैं क्वेश्चन, देखें, चलें क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है x³ -x², x³ -x² -22x और +40। कांस्टेंट टर्म p कितनी है? 4 और लीडिंग कोफिशिएंट 1, Q1 है। तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स कितने हैं? +-1 +-2 +-4 +-5 +-8 +-10 +-20 +-40। देखिए इतने सारे हैं, ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हैं 40 के। और इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं? वो 1 के तो +-1 ही है। तो जब p/q करेंगे तो +-1 हो सकता है, +-2। ये शुरू की वैल्यूज़ में ही आपको मिलना चाहिए, बहुत आगे नहीं जाना पड़ेगा। आप देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको शुरू में ही वैल्यू मिलेगी। तो p/q की फॉर्म वो क्या बनेगी? +-1 +-2 +-4 +-5 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज़ लिख रहे हैं। इनमें से अब देखें +1 को चेक करें ज़रा। p ऑफ 1 क्यूब, फिर ये 1 स्क्वायर -22 इंटू 1 और +40। ये तो हो गया 1 -1। उसके बाद
और देखें 1 माइनस 1 के बाद आपके पास क्या आया, -22 प्लस 40, तो ये 0 तो नहीं आ रहा ना, इसका मतलब है कि ये 1 इसका रूट नहीं है। अब 1 रूट नहीं है तो और किसको देखा जाए, आप -1 भी देख सकते हैं, इसी तरह से -1 भी नहीं बनेगा। P ऑफ -1 ले तो -1 क्यूब माइनस इंटू -1 स्केयर -22 इंटू -1 प्लस 40। तो ये देखें, ये -1, ये भी -1, ये +22 प्लस 40, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा, -1 भी नहीं ले सकते। अब +-2 में से देखें, 2 देखें, 2 क्यूब -2 स्केयर फिर -22 इंटू 2 प्लस 40, 2 क्यूब 8 हो गया, 2 स्केयर 4 हो गया, और ये 44 हो गया, और प्लस 8, तो देख ये प्लस 40, ये और ये ऐड हुआ तो 48, और ये ऐड हुआ तो 48, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए, एक रूट तो निकल आया। सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। -2 करके देख लें, अगर -2 करेंगे तो नहीं बनेगा, आपको क्वेश्चन से भी क्लियर है। ये देखें, -2 क्यूब -2 इंटू -2 स्केयर -22 इंटू -2 प्लस 40, आप इसे चेक कर सकते हैं, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो छोड़ दें, अब हम 4 की तरफ आ जाते हैं। +-4, p को 4 लें तो 4 क्यूब -4 स्केयर -22 इंटू 4 और प्लस 40, 4 क्यूब 64 होता है, और ये 16, और ये -88 और प्लस 40, ये माइनस हुआ तो 48 आ गया, तो ये 48 और 40 88, तो +88 -88, तो ये 0 आ रहा है। तो क्या पता चला, सो x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ, हमें 2 निकल आए, एक चाहिए अभी भी हमें। -4 के साथ करेंगे तो नहीं आएगा, देख लें, क्वेश्चन से भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये बात। -4 क्यूब -4 इंटू -4 स्केयर -22 इंटू -4 प्लस 40, ये देखें, ये ऐड होके कितना बड़ा बन रहा है, 88 बन रहा है, और ये 40 है, बहुत बड़ा हो गया, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब आगे 5 की तरफ आ जाएं। P ऑफ 5 क्यूब -5 स्केयर -22 इंटू 5 और प्लस 40, 5 क्यूब 125 -5 का स्केयर 25, और ये -110 प्लस 40, तो ये 100 140, तो ये नॉट इक्वल टू 0। -5 लेके देखें, -5 क्यूब माइनस इंटू -5 स्केयर -22 इंटू -5 प्लस 40, अब देखें कितना आया, -125, और ये -25, क्योंकि ये स्केयर है ना, स्केयर 5 का स्केयर पॉजिटिव हो गया प्लस में, तो बाहर माइनस है, और ये ऐड हुआ तो +110 और प्लस 40, ये ऐड हुआ तो कितना 150, ये देखिए माइनस, ये माइनस के साथ 150 और प्लस के साथ 150, तो ये 0 आ रहा है। क्या पता चला, सो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, सो x + 5 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो तीनों निकल आए ना, हेंस p ऑफ x, आपने एक फैक्टर क्या निकाला था, x - 2 निकाला था, फिर एक आपने x - 4 निकाला, और एक आपने x + 5 निकाला।
तो ये इस तरह से आपने ये फैक्टर्स बनाए। ठीक है, चलें आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी के एक आध क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इस एक्सरसाइज के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।